नमस्कार। कांशीराम ने 2001 में लखनऊ में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कांशीराम की एक धारणा थी कि अगर मिशन को आगे बढ़ाना है, अगर बहुजन समाज के लिए लड़ना है, तो परिवार छोड़ना होगा, परिवार का मोह छोड़ना होगा। इस धारणा के आधार पर कांशीराम ने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा तय की और इसी कसौटी पर उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती के नेतृत्व में बसपा अच्छी चली, खराब चली, कैसी चली, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति क्या रही, उत्तर प्रदेश में क्या रही, वो अलग विषय। लेकिन कांशीराम की ये मान्यता बहुत दृढ़ थी कि परिवारवाद से बाहर रहना होगा, परिवारवाद से दूर रहना होगा। कांशीराम चाहते तो अपने परिवार से किसी को लाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते। उनका इतना व्यापक असर था बीएसपी पर कि उनके फैसले पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। सब लोग सिर झुकाकर उनके फैसले को स्वीकार कर देते। लेकिन उन्होंने परिवार के किसी व्यक्ति पर अपना भरोसा जताने की बजाय अपनी एक राजनीतिक शिष्या मायावती पर भरोसा जताया। अब अवसर आया कि भाई कांशीराम जी की बात कि मायावती जी क्या करेंगी, तो कुछ समय तक मायावती भी इस सिद्धांत पर चलने का प्रदर्शन करती रही कि हम परिवारवाद से दूर रहेंगे। आपको याद होगा एक नौजवान का नाम बहुत उछला था बीएसपी में अचानक से कि मायावती ने इसको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। वो परिवार का नहीं था। तब मायावती ने यत्र तत्र कहने की दिखाने की कोशिश की कि मेरा उत्तराधिकारी जब भी होगा, जो भी होगा, परिवार का नहीं होगा, हम तो मिशन वाले लोग हैं, मिशन का होगा। लेकिन मिशन और बहुजन ये सब कुछ थोड़े समय के बाद मायावती की डिक्शनरी से शब्द गायब हो गए और मायावती ने अचानक अपनी सारी दृष्टि केंद्रित कर दी अपने छोटे भाई आनंद और उसके परिवार पर। और आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया बहुजन समाज पार्टी का। अचानक से कहा भाई ये देश भर में हमारे बाद नंबर 2 होंगे, सब लोग इनको ही प्रणाम करेंगे। लेकिन आनंद के साथ कई समस्याएं थी, कई वित्तीय मामलों में वो फंसे थे, जांचें थी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, आप जिनको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। मायावती को उनके सलाहकारों ने समझाया कि बहन जी ये किसी दिन जेल चले जाएंगे आनंद, तब क्या होगा, तब तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। तो मायावती को ये बात समझ में आ गई कि हाँ, अगर आनंद जेल चला गया और वो भी किसी घपले घोटाले में, जमीन के, बिल्डिंग के, इसके उसके शेयर ट्रांसफर, दिस दैट, तो बड़ी बदनामी हो जाएगी बहुजन समाज में। तो उन्होंने कहा कि आनंद न सही, आनंद का बेटा सही। और तब उन्होंने खोज की आकाश की, आकाश आनंद, जिसे कल मायावती ने ऑफिशियली अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आनंद का ये बेटा लंदन में पढ़ रहा था, वहां से एमबीए करके आया, फिर इसने यहाँ कुछ कारोबार भी किया, कुछ 2-3-4 कंपनियां भी खोली और एक कॉर्पोरेट स्टाइल में फंक्शनिंग अपनी शुरू की। संसाधनों की कमी थी नहीं। अचानक से मायावती ने कहा कि नहीं, तुमको मेरे साथ रहना है। और सहारनपुर में एक रैली थी मायावती की, 2019 का शायद लोकसभा चुनाव था, और मायावती आकाश को लेकर मंच पर चढ़ गई और उन्होंने आकाश को मंच पर अपने साथ बैठाला। बस वहीं से इस बात की अटकलें तेज हो गई कि आज नहीं तो कल मायावती का उत्तराधिकारी आकाश ही होगा। और समझ लीजिए 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आकाश की स्थिति ये हो गई कि वो मायावती के
उत्तराधिकारी के रूप में चर्चित हो गए। घोषित तो कल हुए, चर्चित वो पहले से हो गए। बसपा में जो लोग अब बचे हैं वो लोग भी आकाश को उसी ढंग से रिसीव करते थे, आकाश के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा मायावती के उत्तराधिकारी के साथ होना चाहिए। और कल मायावती ने देश भर के अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया और उनके सामने आकाश को खड़ा करके घोषणा कर दी कि हमारा उत्तराधिकारी आकाश होगा। ये इसलिए भी मायावती ने किया कि देश भर के लोग एक साथ रहेंगे, वहां मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, आकाश को घोषित करूंगी, तो आकाश को काम करने में सहूलियत होगी। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। मुलायम सिंह जी ने अपनी विरासत सौंपी तो अखिलेश यादव को सौंपी। चरण सिंह की विरासत अजीत सिंह के पास आई और अजीत सिंह की विरासत अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के पास आई। और मायावती की विरासत मायावती के सगे भतीजे आकाश आनंद के पास आई। सोनेलाल पटेल की विरासत अनुप्रिया पटेल के पास आई और पल्लवी पटेल के पास आई, उनकी बेटियों के पास। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की। परिवार की चौहिद्दी से बाहर नहीं। शायद भाजपा का को जो राजनीतिक बढ़त मिलती है उसमें एक कारण ये भी है कि ये सिलसिला नहीं है। अब आकाश को उस समय में पार्टी का उत्तराधिकार मिल रहा है, मायावती का उत्तराधिकार मिल रहा है जब बसपा बेहद कमजोर दौर से गुजर रही है। मायावती के आरंभिक समय में, यानी जब काशीराम जी चरम पर थे राजनीतिक स्तर पर, उस समय जो बसपा में एक राजनीतिक नक्षत्र मंडली थी उसमें आज लगभग कोई नहीं, सब चले गए। जिन लोगों ने बसपा को खड़ा करने में काशीराम की मदद की, मायावती की मदद की, जो सेकेंड इन कमांड की पोजीशन में रहे अपने अपने वक्त में, वो सब चले गए। अब बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दीजिए, तो सतीश चंद्र मिश्रा नेता नहीं, वो वकील है। वकील है इस नाते उनको राज्यसभा मिल जाती, बाकी कोई ऐसा नहीं कि कोई जनाधार वाला मसला हो, जमीन के नेता ऐसा कोई नहीं। तो अब आकाश को यहां ऐसी चुनौती नहीं आएगी कोई कि व्यक्तित्वों का टकराव हो, क्योंकि बसपा में कोई व्यक्तित्व अब है ही नहीं। जो है वो बहुत नए हैं, छोटे कद के गुलदस्तों वाले लोग हैं। अब पेड़ नहीं है वहां, गुलदस्तों में लगे पौधे हैं, मौसमी पौधे। तो उस दृष्टि से आकाश को काम करने में असुविधा नहीं होगी। जैसी असुविधा अखिलेश यादव को फेस करनी पड़ी थी जब मुलायम सिंह यादव जी ने उनको अपना उत्तराधिकार सौंपा और मुख्यमंत्री बनाया, तो अखिलेश यादव को अपने पिता के समकालीन नेताओं से पार्टी के भीतर उलझना पड़ा, निपटना पड़ा। उसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हुई और पार्टी का भारी नुकसान भी हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव जब मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी बने थे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी तमाम बड़े कद के नेताओं से भरी हुई थी, और वो सब नेता ऐसे थे जो अखिलेश यादव को बच्चे की तरह देखने के अभ्यस्त थे। उन सबसे अखिलेश यादव को संघर्ष करके दो हाथ करने पड़े, तब जाके वो अपनी राजनीतिक विरासत को स्थापित कर पाए। वैसा संघर्ष आकाश आनंद के साथ नहीं होगा, क्योंकि बसपा में अब ऐसी कोई स्थिति ही नहीं कि वहां कोई आपको ऐसे बड़े कद का व्यक्ति हो जिससे आपको टकराना पड़े। जो हैं वो इतने छोटे हैं कि वो आकाश आनंद को ही मायावती का प्रतिरूप मानने में उनको कहीं कोई ऐतराज नहीं होगा। वो कहेंगे जो मायावती जो बहन जी सो आकाश। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि जो आंदोलन बहुजन समाज के लोग, बीएसपी के लोग अपने को आंदोलन कहते मिशन नहीं, हम पार्टी नहीं। काशीराम ने मुझसे कहा था, मैंने पूछा आपने परिवार छोड़ दिया, परिवार वालों को भी छोड़ दिया? मान लीजिए परिवार छोड़ देना एक अलग बात होती है, लेकिन परिवार वालों से तो संपर्क संबंध रहते ही है, आना जाना, रिश्ता नाता।
और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो अपने परिजनों को भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिका देता है अपने काम में। तो कांशीराम ने कहा नहीं, मैंने पलट कर नहीं देखा जिस दिन से परिवार छोड़ा। और इसके पीछे उन्होंने मुझे तर्क ये दिया था कि अग्निहोत्री जी, अगर मिशन को आगे बढ़ाना है तो परिवार छोड़ना होगा, क्योंकि परिवार मोह पैदा करता है। फिर व्यक्ति के फैसले निष्पक्ष नहीं होते हैं, संगठन के हित के नहीं होते, उसमें परिवार का हित ज्यादा प्रायोरिटी पर आ जाता है, संगठन का हित नीचे चला जाता है। आप सोचिए, जिस शख्स ने इस सिद्धांत के साथ, और ये केवल कागजी सिद्धांत नहीं, इस सिद्धांत पर 100% अमल करके बीएसपी को खड़ा किया, उसकी शिष्या मायावती, उन्होंने पार्टी का नेतृत्व अपने परिवार में आंगन में खूंटे से बांध दिया। मैं और मेरे बाद मेरा भतीजा। ये स्थिति राजनीतिक दलों की है। अब देखना ये होगा कि कांशीराम ने जिस स्थिति में ये पार्टी छोड़ी थी, उससे मायावती जी इसको कितना नीचे ले आई, और मायावती जी के बाद अब आनंद क्या करते हैं। अब आनंद बसपा के भविष्य का चेहरा है, तो अब देखना होगा कि वो बसपा का ये भविष्य का चेहरा बसपा को आगे ले जाता है, या मायावती जी की तरह बसपा को नीचे जाने से नहीं रोक पाएगा। ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।